ਪੰਜਾਬ 90.2 ਆਰਜੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ 90.2 ਤੇ ਆਰਜੇ ਗੀਤ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਿਸ ਰੰਜੀਤਾ ਸਹਾਏ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਅਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਆਥਰ ਨੇ। ਸੁਸ਼ਮਾਂਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਤਿਜ ਵੇਅਰ ਦ ਡ੍ਰੀਮਸ ਕਮ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ। ਐਂਡ ਯੈਸ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਕੋਨਿਕ ਪੋਇਟ ਵੀ। ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਯੁਵਾ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ रंजीता सहाय आशीष ਦੇ ਨਾਲ। सुन रहे हो तुसी अपनी आरजे गीत ਨੂੰ भी जी। अपने बारे में भी मुझे बताइए कि आपकी जो पढ़ाई है उसके बारे में, उसके बाद आपने कैसे सोचा कि क्षितिज एक कैसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर जो नए नए कवि हैं, कुछ लोग तो सीख कर उसके साथ जुड़े हैं, उनको यू हैव गिवन देम अ स्पेस ऑफ कि वो सोच सकें, वो कुछ कह सकें, मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में तुसी उन्हां नूं एक प्लेटफॉर्म दिता है। लेकिन सब तो पहले इस दिन आप तुहाडी जर्नी किद्दां शुरू हुई, कब से लिखना आपने शुरू किया? गीत मैं व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड आई यूज्ड टू राइट और डायरी के पन्नों में काफी कविताएं लिखी हुई हैं एंड माय एक्सपीरियंसेस। एंड उसके बाद शादी हो गई एंड फिर चल रही थी जिंदगी, बच्चे हो गए तो एज अ नॉर्मल जैसे भी कोई भी विमेन की लाइफ होती है तो टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, हस्बैंड, इन-लॉज, एवरीबॉडी। But in 2014 was like it was a turning point in my life. My mom, यानी जैसे मदर बोलते हैं सबकी, यानी सब अपनी दिल की बातें माँ से ही करते हैं और अचानक there was some जो भी फैमिली में यानी हार्ट अटैक आया and she just left us in 2014 and obviously not that much, she was just 58. तो इट वॉज लाइक कि ये अचानक जो सडन शॉक लगा 2014 का, तो इट वॉज कि ये हो कैसे गया, यानी वी वर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड एंड शी वॉज सो मच इनटू फैमिली लाइफ कि पहले बच्चे हो गए, फिर बच्चों की शादी हो जाए, उसके बाद मैं ये करूंगी, मैं ये ट्रिप पे जाना है, मुझे उधर जाना है, यानी सो मेनी ड्रीम्स ऑफ हर कि बस शादी ये सब निपटा लूं, उसके बाद फ्री होके आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। सो मेनी बास्केट नहीं होते जो अपने विश लिस्ट उनकी थी। सडनली शी पास्ड अवे, तो इट वाज लाइक कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। उसके सपने, उसकी सब चीजें सब यूं चली गई। And one day, one fine day, and obviously I was not in that state because it was sudden shock. I was going through my diary, and in that diary I had written, जब मैं 15 years की थी तभी से लिखा हुआ था first page पे कि I want to publish my book. And every time I used to see, तो ठीक है कर लेंगे, but this time it was like कि भाई obviously life का कुछ भरोसा नहीं है, so I was very much कि I want to publish। तो मैं कहा ये एक शायद मेरा ड्रीम था तब से 15 years से कि कोई वो भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं, इंजीनियर भी नहीं, यही ड्रीम था कि बुक पब्लिश करनी है। तो I said कि why not to go with it, and when I saw the poems I loved it। To be very frank, बहुत पोएट से मैं अभी भी टकराती हूँ जिन्हें खुद डाउट होता है अपनी लेखनी पर, और मुझे अच्छी लगती थी अपनी कविताएं एंड आई थॉट कि बुक आनी चाहिए। तो ये मेरा थॉट था जो काफी लोगों को गले नहीं उतरा क्योंकि ऑब्वियसली आई एम नॉट फ्रॉम दैट साहित्य फैमिली एंड ऑल। तो इट वाज लाइक कि बुक जानते हो कौन लिखते हैं, अच्छा। यू आर नॉट, अरे बहुत खूब अच्छे से, यानी पीपल, यानी आई फील कि जो ये क्रैब मेंटालिटी होती है, इट इज देयर, वेरी मच देयर इन द सोसाइटी। इफ यू आर गोइंग टू डू समथिंग गुड तो पीपल आर देयर, होता है। तो एवरीबडी वाज लाइक, तो एंड आई वाज पैशनेट कि नहीं ये बुक जो है, ऑब्वियसली मुझे कोई साहित्य अवार्ड के लिए आई वाज नॉट राइटिंग दिस बुक, दिस वाज माय इमोशनल decision. I wanted to dedicate this book to my mom, basically, and her name was Sushma. So it was just a श्रद्धांजलि from a daughter to the mother, to a mother. तो फिर मैंने कहा इसमें obviously I am not, यानी मैं कहीं
किसी महान साहित्यकार को मैं ना कंपटीशन दे रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ. आई एम डूइंग इन माय ओन स्मॉल वर्ल्ड. आई वांटेड टू पब्लिश दिस बुक. तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट and slowly but वही dedication and everything and 6 months मुझे लग गए सब कुछ पता करने में. Okay. Zero से I started. I didn't know anything. Okay. How to go with it. हाँ. Publisher हो गया. फिर उसके बाद जब when I started talking to many people, I started understanding the package, the deals. यानी बहुत I took very यानी so much of interest. जी. और luckily धीरे धीरे लोग मिलते गए. जैसा मैं चाहती थी, whatever I used to think कि अगर इसमें ये होता तो there are sketches in my book. तो I got the sketch artist. हाँ, तो everything was like universe is helping you out. हाँ. तो it was like that जुनून जो बोलते हैं. तो इट्स लाइक कि मैं रात ख्वाब को और दिन जुनू को देती हूँ, शायद इसलिए बिना बात के मुस्कुरा देती हूँ. तो दिस वाज माय एटीट्यूड. तो फिर अच्छा लगने लगा. इट वाज लाइक मे बी मेरा पैशन होगा, रिवाइव हो गया. तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. आई गॉट द पब्लिशर. देन फिर सब, और मैंने बहुत बारीकी से काम देखा. इट वाज नॉट दैट कि केवल मैंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट उसको दे दी एंड ओवर. आई वाज सो क्यूरियस एंड सो ईगर. अब क्या आप करोगे, कैसे होगा, हाउ यू विल बी एडिटिंग, हु विल बी, यानी आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कि व्हाट टेक्निकल वर्क जो भी इन लोगों का काम था कि व्हाट इज द पैकेज. देन अगर आप इतने पैसे ले रहे हो तो फिर उस पैसे का आप क्या करो, यानी व्हाट आर द डील्स. एंड आई वाज वेरी मच कीन टू नो कि कहाँ जा रहा है, कितना हमें आप घुमा रहे हो, क्या कर रहे हो. यानी आई वाज वेरी मच इनटू दैट, इनटू माय बुक. क्योंकि शायद मेरी ड्रीम बुक थी, मेरी फर्स्ट बुक थी, और मेरा दिल जिगर जान सब इसी में अटका हुआ था. और माँ के लिए, आपकी माँ के लिए श्रद्धांजलि थी. बिल्कुल इमोशंस थे. और शायद वही कहीं कहीं से भेज देती थी मेरे को. माखनलाल, मैं भोपाल की हूँ, तो आई गॉट रजिस्ट्रार ऑफ माखनलाल यूनिवर्सिटी राइटिंग appreciation letter for me and all that. यानी got very good response. जो भी पढ़ते थे देवर बहुत अच्छी कविताएं हैं. ओके. जिंदगी कुछ अजिहा ही सिखांदी है. मान लोगे तो हार होगी और ठान लोगे तो जीत होगी. ਅਜਿਹੀ जीत ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ ਰਣਜੀਤਾ ਸਹਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ. ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਜ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤਾ ਸਹਾਈ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਫੇਮਸ ਆਥਰ, ਬਿਊਟੀ ਪੇਜੈਂਟ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ युवाओं ਨੂੰ इंस्पायर कर रहे हैं. सुनते रहो रेडियो पंजाब, टशन पंजाबी, जशन पंजाबी. हिम्मत इरादों में और आंखों में आसमां रखती हूँ, देखो इतने यकीन से मैं हाथों में जहान रखती हूँ. अजिही सोच है, अजिहे लफ्ज ने रंजीता सहाय अशेष दे, जिन्हां दे नाल अज आपां बहुत सारी गलबातां कर रहे हां. क्योंकि ਇਹ टाइम है कि एक फीमेल अपनी उड़ान किद्दां अगे पढ़ रही है. राइटिंग ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ 90.0 ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤਾ ਸਹਾय ਅਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਾਈਵ ਜਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਰਣਜੀਤਾ ਸਹਾय युवा ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਕੋਨਿਕ ਪੋਇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ क्षितिज दी भी, where dreams meet reality. रंजीता, जैसे तुमने बताया कि तुसी रिजेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं डरते, है ना? तो इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा और ऐसी बात कर रहे हो आप रिजेक्शन की कि लाइक होता ही रहता है. कैसे अपने आप को गियर अप करते हो? मतलब व्हाट मोटिवेट्स यू? इट्स लाइक गीत, आई वेयरएवर आई गो, मैं नेगेटिव, मुझे पता है वो होना है नहीं होना है, दैट इज आई नो, बट आई गिव अ ट्राई. क्योंकि मैं नेगेटिव लेके ही चलती हूँ ज्यादा से ज्यादा. एंड माय मॉम हैज टोल्ड मी वन थिंग वेरी ब्यूटीफुल, मैं शेयर करना चाहूंगी. यानी हम लोग की प्रॉपर अरेंज मैरिज हुई है. तो इट वाज लाइक द बॉय, यानी पटना में हम पहुंचे थे अपने पापा के साथ. एंड माय मॉम कोइंसिडेंटली शी वाज अनेबल टू जॉइन मी. एंड लड़के वाले जो भी सो कॉल्ड कि देखने आना है. एंड एक शादी में थे हम लोग, तो भाई उसको देखना है. तो आई वॉज लाइक वेरी एंग्री विथ माई मॉम. ये क्या तमाशा लगा रखा है, अभी कोई देखने आएगा, ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा. मैं कहा ये सब क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं. एंड आई वॉज टॉपर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड ऑल. तो मम्मी ने बड़े प्यार से, यानी शी वॉज सच अ स्मार्ट लेडी ना, उसने बड़े अच्छे से मेरा को गियर अप करा. शी सेज कि क्या करना है,
तुमको अच्छा यू विल हैव अ कंपनी, किसी से बात करने को मिल जाएगा, तुम ऐसे ही खूब बातें करती हो, तो एंड कुछ हो ना हो नए लोग मिलेंगे, मिल के आ जाना। तो डोंट, यानी शी हैज दैट की शी हैज ऑलवेज प्रिपेयर्ड मी, तो वो फियर नहीं था, अफ्रेड नहीं था, यानी हाँ नए लोगों से मिलना, दैट इज अगेन माय फोर्टे। आई लव टू मीट न्यू पीपल। तो हाँ, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज देखना अगर हम बंद कर दें तो दुनिया बहुत अच्छी है, अच्छे लोग आज भी सरवाइव करते हैं। वेरी ट्रू, एकदम सही। एंड लोग जब तक हम जानेंगे नहीं किसी को, हम उसके बारे में अपनी राय कैसे रख सकते हैं। तो वी नीड टू नो अबाउट दैट पर्सन, तो उसके लिए बात करना बहुत जरूरी है। तो आई फील, तो मैं उस टाइप की इंटरेक्टिव हूँ, आई एम एक्सट्रोवर्ट। तो इन दिस वे, वही जो आप रिजेक्शन का बोल रहे हो, तो नॉर्मल था मेरे लिए। बहुत बार मैं कितनी जगह गई हूँ, जैसे अभी क्षितिज का ही आई स्टार्टेड, लाइक माय बुक लॉन्च हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद इट वाज लाइक फिर अगेन क्यूरियोसिटी की यार जब बुक आ गई तो मैं पोएम्स, मेरी खुद की पोएम्स है, तो व्हाई नॉट आई एम गोइंग टू रिसाइट ऑन द फोरम्स एंड ऑल। तब एंड आई सॉ कि दिल्ली में इट इज वेरी गुड, यानी अबाउट आर्ट एंड ऑल, लोग मिल जाते हैं कद्रदान ना, तो ओपन माइक होता रहता है, कवि सम्मेलन होते रहता है, तो बीइंग कैपिटल, तो आई स्टार्टेड अटेंडिंग। और बीइंग ऑफिसर्स वाइफ, मुझे हर जगह बहुत अच्छा वेलकम मिला कि आई सॉ, जैसे ओपन माइक गए तो बच्चे जो आते थे दूर दूर से, जो लड़के लड़कियां आए, वो कहीं भी बैठे पर मेरे लिए अच्छे से, यानी ऑर्गेनाइजर्स यूज टू, हाँ कि मैम है जो भी है, एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग माय पोएम्स एंड ऑल। फिर नए पोएट से मैं टकराई, मिली, तो फिर मेरे को समथिंग, यानी यही शायद चीज थी जो मुझे पीस बोल लीजिए, बहुत ज्यादा मेरा दिल अटक गया, खुशी बोल लीजिए कि यही आपको देती थी। तो उसके बाद फिर आई ज्वाइन सम ग्रुप्स लाइक पोएट्री ग्रुप्स, एंड आई स्टार्टेड, जो जाना आना जब मैंने करने लगे, फिर मैंने वर्किंग देखना शुरू किया। मुझे उस चीज में मैनेजमेंट पे मेरी नजर थोड़ी जाती थी। जैसे आई टोल्ड यू अबाउट पब्लिशर, सेम आई स्टार्टेड, केवल मैं पोएम सुनाने नहीं जाती थी, आई स्टार्टेड वॉचिंग, बीइंग आर्मी में ना हम लोगों के काफी फॉर्मल इवेंट्स काफी अच्छे होते हैं, बिल्कुल। देन आई स्टार्टेड, अब मुझे वो कहीं कहीं कमियां लगने लगी, और उसके बाद अब वो बीइंग वोकल, मैं बोल दूं, फिर रिजेक्शन कि भाई आप ऐसा यहाँ नहीं होता है, ऑब्वियसली नहीं होता है। उसके बाद पोएट्री का आई सॉ कि ये जो है हमारे यंग बच्चे, बडिंग पोएट्स, जी मैं पहले नहीं, पैशनेट पोएट्स, एंड दे आर कमिंग ऑल द, मैं तो दिल्ली में ही थी, ऑल द वे फ्रॉम जयपुर, आगरा, चंडीगढ़, लखनऊ, दे आर कमिंग टू परफॉर्म, और वो भी क्या, एक वीडियो के लिए और 2 मिनट का स्लॉट के लिए। आई वॉज लाइक ओपन माइक में, मैंने कहा यार इतना, यानी, और जब मैं बात उनसे, वही आई सेड एक्सट्रोवर्ट हूँ, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम, जब पता चले तो फिर देन आई सॉ कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स को ही नहीं पता कि दे आर राइटिंग पोएट्री एंड ऑल, सब अकेले आते थे। मैं कहा इतनी दूर से आ रहे हो, तो हाँ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, यानी ऑब्वियसली कविताएं, यानी नो वन इज इंटरेस्टेड, इट्स जस्ट अ हॉबी। तो ये चीजें दिखी। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਅਜਿਹੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਜਿਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ 90.2, ਆਰਜੇ ਗੀਤ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਫੇਮਸ ਆਥਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੁਵਾ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਰਜੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਨਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਰਣਜੀਤਾ ਸਹਾਏ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਆਥਰ ਆਫ ਸੁਸ਼ਮਾਂਜਲੀ, ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਸੁਸ਼ਮਾਂਜਲੀ 2 ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਆਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸ
ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਫੂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਤਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ? ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੋ कि आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ओपन माइक का कंसेप्ट है तो चार्जेस तो दे आर टेकिंग, बट व्हाट दे डू, उनको बस वीडियो है तो वीडियो भी उनके चैनल पे आना है एंड जो भी वायरल हो दैट इज देयर केस। बट जो फूड है तो दे टाई अप विद सम रेस्टोरेंट या होटल की आप वहीं पे होगा तो आप वहाँ पे खाइए। हाँ, तो है ना, तो इट्स लाइक कि ऑर्गेनाइजर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड, फॉर द छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी चीजें नोटिस करते हैं, फॉर द कंफर्ट, कंफर्ट ऑफ द पोएट या जो कोई इतनी दूर से आ रहा है तो भाई तुम परेशान हो यानी आप आ जाओ, हम कर देंगे, वीडियो बना देंगे। तो समहाउ ये सब चीजें थी। तो फिर मैं जिन ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई थी आई स्टार्टेड डिस्कसिंग, क्योंकि वहाँ सीनियर पोएट्स थे तो देवर लाइक की जूनियर्स आजकल का युवा लिखता नहीं है। मैंने कहा आप जाके देखो तो कितने अच्छा लिखते हैं, यू नीड टू मोटिवेट देम। पहले आप वो ब्रिज जो था गैप, यानी देयर वाज अ बिग, तो उसको ब्रिज बनाने के लिए यानी बीइंग सीनियर, जो मैं तो मिड एज वाली हूँ तो मैं दोनों जगह गई तो आई फेल्ट कि कहीं कमी है, इंटरेक्शन नहीं है। और यंगस्टर्स आर डोंट वांट टू गो टू कवि सम्मेलन क्योंकि वो लोग इतना डीमोटिवेट कर देते ना इन बच्चों को। अच्छा, कि दे आर लाइक कि कि आप मीटर में नहीं लिख रहे, आप ऐसे लिखो वैसे लिखो, तो वो लिखना ही बंद कर दे। सच में जो कोई पहला, जिसके लिए अभी तो ABCD लिखना है, जिसके लिए तो अभी अपनी इमोशंस को बताने के एक जरिया है, वो उसको नहीं पता। सच में मुझे भी नहीं पता होगा, मैं भी गीत की पेंसिल में कुछ कुछ लिखती रहती हूँ, लेकिन हमें भी नहीं पता। तो ये मैं सीरियसली आपसे, अभी आप अपनी बात रखी, उसके बाद ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ एक्चुअली। नहीं, मुद्दा पता है, मैंने काफी इस चीज पे मैं वही कह रही ना, गालिब ने कभी नहीं बोला ना कि आप मेरी तरह लिखो, बिल्कुल, या कुमार विश्वास जी ने जो सारे बच्चे लिख के उनको कॉपी करने लगते हैं, उन्होंने अपना स्टाइल बनाया। बिल्कुल, तो इट्स योर इंडिविजुअल, योर लाइफ एंड माय लाइफ इज डिफरेंट। You can't write anything which I am feeling। बिल्कुल, अगर जे हर कोई कहेगा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, तो फिर तुसी अलग किद्दां होए? वही मैं कह रही ना, वो उनकी लाइफ के इंस्टेंसेस होंगे, ठीक है। जैसे माय सुषमांजलि जो है इसमें मेरी लाइफ के इंस्टेंसेस है, तो आपकी अपनी लाइफ की पोएम्स है, तो यू कांट कंपेयर, दिस इज आर्ट। आई फील कि जैसे आपके अपना इंडिविजुअलिटी है, आपके इंस्टेंसेस हैं और आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हो through your writing। एक्चुअली ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਛਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਜਾਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਇਟਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ Obviously, तो आपकी जिंदगी, आप अपनी जिंदगी को गुलजार साहब से नहीं कंपेयर कर सकते। He had his own suffering, own happiness and he had written that। जो पोएट्री होती है उसमें थोड़ी ग्रामर का ध्यान होता है, बट जो आप लिख रहे हो वो आपका अपने एक्सपीरियंसेस है। तो यू कांट कंपेयर, यू कांट से, मैं ये नहीं बोल सकती कि गीत से अच्छी रंजीता लिखती है, क्योंकि गीत के अपने एक्सपीरियंसेस है। वो हो सकता है आप, जैसा भी मैंने कहा, 2 लाइंस में आई एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ, आप अपने को हो सकता है 4 लाइंस में एक्सप्रेस करें। बिल्कुल। और किसी ने ये बनाया किसने कि भाई यानी कि आप ये अच्छा है या बुरा है, हाँ, बुक नहीं छाप सकते। और मैं अपने पोएट्स को हमेशा इस तरह मोटिवेट करती हूँ कि द मोमेंट यू राइट, पब्लिश योर बुक। क्योंकि अब मेरी 2nd बुक आ रही है, सुषमांजलि 2 आ रही है, एंड व्हेन यू विल रीड दैट इज मच मच बेटर देन द फर्स्ट वन। तो एक जो एक कहावत है ना, परफेक्ट बनने के चक्कर में आपकी उम्र निकल जाती है, यू नेवर राइट। और जब तक वो पानी में भी आप किसी को फेंकोगे तो जब तक वो तैरना कैसे सीखेगा? जो हमारे सीनियर्स हैं वो तो बोलेंगे हम तो पैदाइशी तैराक हैं, वैसा नहीं होता। इट्स लाइक कि जब तक आप कूदोगे नहीं पानी में
हाँ. तो आई ऑलवेज एनकरेज माई पोएट्स की पब्लिश योर बुक। एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, आपको रिफाइन होने में टाइम लगता है। और इफ यू थिंक कि भाई मैं जब रिफाइन हो जाऊंगा तभी छापूंगा, बिल्कुल तो वो टाइम आना ही नहीं है। एग्जैक्टली कोई भी फील्ड होए, असी रेडियो की गल करिए, अगर मैं अपना 10-12 साल पहले का एक लिंक सुनूं रेडियो का कि मैंने कैसे बोला था और जो आज है, उसमें बहुत फर्क होगा। हमने साइकिल चलाना सीखा, हम गिरे थे, हमने पहला कदम लिया, हम गिरे थे, हमने गाड़ी चलानी सीखी, हमने टक्कर मारी थी। तो वही वाली सारी चीजें हैं, अगर उससे डर गए तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अभी मेरे साथ जो है क्षितिज में गया ओल्ड लेडीज 60-65 इयर्स की, एंड उस टाइम का जो उन्होंने लिखा होगा डायरी में, अब मैं पकड़ पकड़ के सबकी बुक्स पब्लिश कर रही हूँ, क्योंकि दे हैड दैट वो इनहिबिशंस कि भाई हम रामधारी सिंह दिनकर जैसे थोड़ी ना लिखते हम, यानी वो कंपटीशन भी किससे है, लेजेंड से। लेजेंड से तो पहली बात की हाँ कि कंपटीशन छोड़ दो, आप लिख रहे हो, यही सबसे यू आर गिफ्टेड, यू आर बोलते हैं ना, यू हैव गॉट अ गिफ्ट। एंड दुनिया में ऊपर जाने से पहले दुनिया में अपने जनरेशन को कुछ दे के जाइए इफ यू आर राइटर। तो कम से कम ये चीजें जो थी ना, यानी वही मेरी प्रॉब्लम थी कि जब मैं ये सब देखने लगी ना दूसरे ग्रुप्स में, एंड इट वाज लाइक कि वो ड्यू नहीं मिल रहा था बडिंग पोएट्स को, वो प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगा, मुझे वो लगा कि यार, एंड व्हेन आई सॉ देम दे वर वेरी स्मार्ट, काफी स्मार्ट थे, तो उनको देखते ही मुझे ना इंडियन आइडल वाला मेरे दिमाग में चलने लगा कि यार अगर इन्हें थोड़ा सा ग्रूम करो, थोड़ा सा इन्हें अच्छे से प्रेजेंट करो, तो इनके भी फैंस हो सकते हैं। और जैसा आजकल इतना डिजिटल जमाना है, रील्स है, ये है इंस्टेंट, तो व्हाई कांट आवर पोएट्स बी अ रॉक स्टार्स, अ स्टार पोएट्स। तो दीज थिंग्स स्टार्टेड बॉगलिंग माय माइंड, और फिर हो गई मैं रेस्टलेस। वो प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद कहानी में क्या हुआ? फिर मैंने अपने 2-4 लोगों को बताया, ग्रुप वालों को, कि भाई आप तो नोबडी वाज रेडी टू टेक द रिस्क। बोले ऐसा होता कहाँ है कविताओं में, तो बोले आप कहाँ, आप मिसेस इंडिया वाली बात है, यानी वही हो जाता है शुरू में। तो व्हेन यू से, तो हाँ वो रिजेक्शन एंड उसके बाद आसमान में बातें जो आप कर रहे हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। यानी इट वॉज द एवरीबडी टोल्ड मी, क्योंकि कवि सम्मेलन का एक अलग सिनेरियो है, एंड आई वॉज लाइक स्टेज पे ऐसे, तो हर चीज ही मुझे वो लगती थी कि जैसे साहित्यिक आज तक हुआ या इतने बड़े बड़े जो लिटरेस्ट होते हैं, बडिंग पोएट्स आर जस्ट नोबडी इज टेकिंग इंटरेस्ट। सबने वो बोल दिया कि भाई आप अपना, ये चलता नहीं है यहाँ पे कवि सम्मेलन, मुशायरे एंड इंग्लिश पोएट्री के अलग वो, तो एवरीबडी, नोबडी लाइक्ड माय आइडिया कि ये बच्चों जैसा आइडिया है, ये आप क्या यानी जो भी कर रहे हैं। एंड आई सॉ कि वही जैसे बडिंग पोएट्स तो हर जगह ऑडियंस बन के रह जाता था, क्योंकि आप जावेद अख्तर साहब को बुला रहे हो, गुलजार जी को बुला रहे हो, तो लोग उनको सुनने के लिए आएंगे। हाँ, हमारा काम था सुनो जाके, है ना, क्योंकि भाई हमें कौन सुनेगा वो मतलब नहीं है, हम जाके सबकी सुनते रहे। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਕਠਿਨ, ਜਿੱਤ ਉਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਜੇ ਗੀਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ 90.2 ਤੇ ਆਰਜੇ ਗੀਤ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਿਸ ਰੰਜੀਤਾ ਸਹਾਏ ਅਸ਼ੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਅਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਆਥਰ ਨੇ, ਸੁਸ਼ਮਾਂਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ क्षितिज वेयर द ड्रीम्स कम रियलिटी दी। एंड यस, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਕੋਨਿਕ ਪੋਇਟ ਵੀ। ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਯੁਵਾ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੰਜੀਤਾ ਸਹਾਏ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਜੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। अच्छा रंजिता, मेरा सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ है, किस तरीके के पोएट आपको पसंद है, जिनको आप फॉलो करती हैं, जिनकी किताबें आप पढ़ती हैं? क्योंकि आप लिखती बहुत अच्छा है, तो आप पढ़ती भी होंगी बहुत कुछ, ऑब्जर्व तो करती हैं। मैं पढ़ती हूँ, मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं बहुत पसंद है। उसके बाद फिर मुझे गुलजार जी का अच्छा लगता है, राइटर वो 2 लाइनर्स एंड ऑल दैट, उनकी चीजें। देन हरिवंश राय बच्चन,
जी। हाँ, तो यानी है, पुराने भी हैं, नए भी हैं, नए में भी काफी यानी इट्स लाइक रैंडम अकॉर्डिंग टू द मूड। जो कुछ अच्छा पढ़ने को मिलता है आप पढ़ते हैं, जो आपकी पढ़ते, पर मैं एक सीक्रेट आपको ये बताऊंगी कि आपने बार बार आप बोल रहे हो पढ़ाई पढ़ाई। हाँ, मैं सच्ची बात ये बताऊंगी कि आई एम मोर ऑफ अ राइटर देन अ रीडर। और शायद इसीलिए मेरी पोएम्स में बहुत ज्यादा ओरिजिनलिटी हो रहती है, यानी इट इज नॉट कॉपीड विद एनीबॉडीज आइडिया, किसी से इंस्पायर्ड नहीं लगती है ना। हाँ, मैं पढ़ती हूँ, जैसे अच्छा लगा मैंने पढ़ लिया, बट वो कभी आज तक वो नहीं हुआ कि उसने उस पोएम ने मुझे इंस्पायर कर दिया हो या आइडिया दे दिया हो। ये आपने like that. ये मेरी गिल्ट को आपने कम कर दिया है, क्योंकि मुझे हमेशा ही लगता था कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ। मैं ठीक है, और मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे हर कोई पूछता है, मुझे 3-4 अब आप और अब सच बोल, एंड आई एम अ वेरी, सबको पूरे क्षितिज को पता है कि रंजीता मैम झूठ नहीं बोलती, आई नेवर लाई। तो आप बोल रहे हो तो सच में आई एम नॉट दैट, बोलते हैं ना, आई एम ए रीडर, आई एम नॉट दैट रीडर, आई एम मोर ऑफ अ राइटर, एंड इट वाज नॉट माय प्रोफेशन, it was just my hobby which changed into passion and I went to the management। मैं अब आप मानोगे नहीं, मुझे लिखने का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि I have to manage so many things। जी हाँ। अच्छा, मैं जो हमें सुन रहे हो उनको बताना चाहूंगी कि along with that जो हमारे ऑथेंटिक राइटर हैं, जो हमारी रंजिता जी हैं, इन्हें डॉक्टर सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड मिला है फॉर वुमेन 2020, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी अवार्ड 2019, गौरव सम्मान अवार्ड्स ऑफ ऑनर इन्हां ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾय श्री अशोक चक्रधर। दैट्स सो स्पेशल एंड सो मेनी एनेक्डोट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। मतलब ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ सारी रिकॉग्निशन? यस, नहीं, अच्छा लगता है। एंड समहाउ गीत, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से बहुत अच्छे राइटर्स है। मैं जो बात बोल रही हूँ आपको क्षितिज का जो रीजन है, तो मैं अपने को मैंने पीछे किया कि पीपल आर मच टैलेंटेड, और मेरा तो इट्स लाइक कि ऑब्वियसली पैशन है एंड हॉबी, पैशन जो भी बोल लीजिए, बट these youngsters they should be coming forward और उन्हें दुनिया उनको जाननी चाहिए। वेरी करेजियस। तो मैं सीरियसली करेज बहुत ज्यादा चाहिए, वेरी करेजियस। हाँ, तो मुझे हर कोई यही बोलता है, मैंने कहा कि मैं आराम से, ऑब्वियसली क्षितिज ने मुझे ज्यादा टेंशन दे दी, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का टोकरा मैंने सर पे रख लिया, rather than मैं इंडिविजुअल अगर जाती तो मैं अपना करती रहती, अपने में ही ध्यान दो, आगे बढ़ो भाई, what is the need ना, जो कर रहा है, जो नहीं पहुंचा। Obviously when I met these people ना, तो मैं luckily बहुत resourceful हूँ, and I saw कि इन लोग के पास वो भी नहीं है, तो देयर आई फेल्ट, तो मैं खुद को मैंने पीछे कर लिया। तो जो आप बोलते हो ना कि मैं ऑथर वैसी हूँ, बाय चॉइस वाली हूँ। वाओ, सो गुड। यानी आई लव माय राइटिंग एंड आई पब्लिश्ड इट, बस उससे ज्यादा मुझे कहीं से वो नहीं है कि मैं कहीं पे रामधारी जी को टच कर पाऊँ या वो कर पाऊँ, बस इट्स माय एक्सप्रेशंस व्हिच आई एम पब्लिशिंग। जब क्षितिज में करने लगी और जब बच्चे आगे आने लगे उनका ना, तो द कॉन्फिडेंस, द हैप्पीनेस, क्योंकि ये बात भी बता दूं कि वी नेवर चार्ज एक्स्ट्रा, जो रजिस्ट्रेशन फीस है, एंड इट्स अ टैलेंट बेस्ड कंपटीशन। हमारा इंडियन आइकॉनिक पोएट, तो सीजन 1 जो हमने किया था, तो वही 2019 में वी डिड सीजन 1, 2020 फरवरी में, पेंडेमिक से पहले हमारा सीजन 2 हो गया था, एंड नाउ वी आर रेडी विद सीजन 3। तो न्यू कमर्स, और हमने क्या किया कि यूथ नहीं रखा, इट इज बडिंग। तो बडिंग में 60 ईयर्स की लेडी इज आल्सो आवर फाइनलिस्ट। वाओ। ना ते जिंदगी उन्नी आसान है जिसनों ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪੋਇਟ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ, ਐਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ, ਅ ਬਲੌਗਰ, ਮਿਸਿਸ ਰੰਜੀਤਾ ਸਹਾਏ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ 90.2 ਆਰਜੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ।
ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਡਾਪਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਜਿਸ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਣਜੀਤਾ ਸਹਾਇਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 2020, ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੌਰਵ सम्मान ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਤਿਜ ਵੇਅਰ ਡ੍ਰੀਮਸ ਮੀਟ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। As I told कि मुझे काश नहीं बोलना होता है, and then I started, वो मेरा कैलकुलेशन शुरू हुआ कि how I can go with it, कि अगर स्टार्ट करती हूँ मैं कुछ और ट्राई तो कर ही सकते हैं। एटलीस्ट आई वाज उस टाइम केवल सोशल मीडिया की लेट्स सी एफबी पे क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा। एंड देयर वर few of my team members, तो ये जो आज तक जुड़े हुए हैं, तो they all supported कि but all were working, तो they were like कि मैम we can give just 1 hour in a day। मैं कहा तुम लोग कुछ मत करो, बस यानी साथ रहो, बाकी I will manage, I will do। Okay। Then we started with Kshitij Where Dreams Meet Reality 2018 1st June। Kshitij came into existence, and then my father is a legal advisor, तो we registered the company and all organization। तो धीरे धीरे वही मैं बता रही ना, मैं देख रही कि अगर मैं करती हूँ, क्योंकि I wanted to do everything authentic, it should not be like that कि हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। तो और सबको यही लगता है क्योंकि मैं बोलती इतना हूँ ना, तो people think कि हवा में ही चल रहा है सब। नहीं, लेकिन ये पता नहीं है कि हवा में हमने कब बुन के उसको रियलिटी बना दिया। वही तो ना, इट वाज लाइक मैं सबके लिए बहुत प्लेजेंट सरप्राइज हूँ आज की डेट में ना। तो इट वाज लाइक 2018 आई स्टार्टेड, और हमारा फिर शुरू हुआ काम, एंड एफबी पे वी स्टार्टेड समथिंग डिफरेंट, लाइक वर्ड प्रॉम्प्ट से लेके हर चीज थोड़ा मैंने उसको ग्लैमराइज किया, ग्लैमराइज पोएट्री आप बोल लो, एंड धीरे धीरे एक्सक्लूसिवली फॉर बडिंग पोएट। तो इससे ये फायदा है कि मुझे वो सीनियर्स के मुझे वो ना वो ऑब्लिगेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इट्स लाइक वी आर वर्किंग फॉर द पोएट एंड इट वाज अ ग्रुप बाय द पोएट। पर स्पेशली ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਵੇਅਰ ਫॉर द ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਲਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ टेंशन दूर हो जाती है, खुशी बढ़ जाती है, क्योंकि वैसे ही लोग मिलते हैं ना आसपास सुनने के लिए, अप्रिशिएट करते हैं। मैंने भी जब क्षितिज के साथ जुड़ी हूँ मैं जब, तब एक अंदरूनी खुशी मिलती है। वहाँ हर कोई, कभी कभी आपको जरूरी वो लोग चाहिए होते जो आपकी कमियां ही निकाले, कभी कभी वो चाहिए होते जो आपको सुने तो सही, जो कि क्षितिज दे सुने तो सही और थोड़ा मोटिवेट, देखिए मोटिवेट कर आप कुछ भी कमियां, यानी मेरे जो क्षितिज में जो हमने रूल्स भी बनाए, नॉट अ सिंगल नेगेटिव कमेंट इज नॉट परमिटेड, नेगेटिव पोएम्स आर आल्सो नॉट परमिटेड। ये सारे सीरियस कवि, क्योंकि यूथ में भी काफी सीरियस लेवल बहुत आजकल बढ़ा हुआ है ना, तो उसमें भी कैटेगरीज है। तो नेगेटिव पोएट्री इज नॉट परमिटेड। किसी की प्रॉब्लम पे इफ यू आर राइटिंग पोएम विदाउट एनी सोल्यूशन, क्योंकि हम यही सिखाते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ होप। पोएम शुड बी टू मोटिवेट, टू गियर यू अप, नॉट आपको कि पढ़ के आप दुखी हो जाओ। तो ऐसे ही बहुत नेगेटिविटी है दुनिया में, तो आई ऑलवेज परमिट। तो बहुत लोग जो हैं, काफी लोगों से मैंने पंगे ले रखे हैं, तो एवरीवन वाज लाइक कि आप इतनी सीरियस पोएम, इतना सीरियस अफेयर, जैसे अभी चाइना में ही वो हुआ डोकलाम वाला, या कुछ भी होता है। सैड होना मजा तो बस गम में है, जरूरी नहीं कि इसको सेलिब्रेट करना। मतलब योर फोटे इज मोर पॉजिटिव, मोर होप, मोर विद द सॉल्यूशन। या विद द सॉल्यूशन, इफ यू कैन गिव द solution of that, you can help that lady, that girl with anything, then it's fine, and do it practically rather than writing just वो हवा में बातें नहीं होती है। फौजी का भी तो मैं, क्योंकि हम लोग के ही हस्बैंड जब जाते हैं तो nobody goes कि भाई हम वापस आएंगे कफन में। it's like the attitude कि we will go and we will kill the enemy। उस टाइप के एटीट्यूड से दे सर्वाइव। इतने प्राउड फीलिंग रहता है इनको अपने देश के लिए जो सर्विस करने का, और उस पे ये लोग इतनी दुख भरी कहानियां, कविताएं लिखती हैं। तो मैं इन सबके बिल्कुल आई एम लाइक कि
पॉजिटिविटी, पॉजिटिव पोएम, बिकॉज इट्स नीड ऑफ आवर। इतनी दुनिया खराब नहीं है जो आप लोग क्राइम पेट्रोल देखना बंद कर दो, लाइफ विल बी गुड। बिल्कुल, अच्छा पढ़ोगे सारा एनवायरनमेंट भी ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लगेगा। ना ते जिंदगी उन्नी आसान है जिसनों ਅਸੀਂ इमेजिन करदे हां, ना ही उन्नी ज्यादा डिफिकल्ट जिस दे बारे सोच के ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪੋਇਟ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ, ਐਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਅਰ, ਅ ਬਲੌਗਰ ਮਿਸਿਸ ਰਣਜੀਤਾ ਸਹਾਏ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ पंजाब 90.2 आरजे गीत दे नाल टशन पंजाबी, जशन पंजाबी। हिम्मत इरादों में और आंखों में आसमां रखती हूँ, देखो इतने यकीन से मैं हाथों में जहान रखती हूँ। अजिही सोच है, अजिहे लफ्ज ने रंजीता सहाय अशेष दे, जिन्हां दे नाल अज आपां बहुत सारी गलबातां कर रहे हां, क्योंकि ਇਹ टाइम है कि एक फीमेल अपनी उड़ान किद्दां अगे पढ़ रही है। राइटिंग दे जरिए ना सिर्फ अपने सुपनियां नूं पूरा कर रही है, बल्कि होर लोकां नूं भी मोटिवेट कर रही है। रेडियो पंजाब 90.2 ते अज साडे नाल जुड़े ने रंजीता सहाय अशेष। अपनी इस लाइफ जर्नी दे नाल रंजीता सहाय युवा कवियां नूं आम लोकां तक ले जाण दे लई इंडियन आइकॉनिक पोएट लेकर आए ने, और इन्हां ने शुरुआत कीती है क्षितिज दी वी, वेयर ड्रीम्स मीट रियलिटी। ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ड्रीमर नहीं हो, ਤੁਸੀਂ बाकियों ਨੂੰ भी सुपना लेना सिखा रहे हो कि वो भी सपने देख सकते हैं। तो कितने आपके साथ जो टैलेंट है जुड़ा हुआ है क्षितिज, कितने ऐसे बड़े पोएट? It's like 15,000 members are there. उसमें भी जैसा मैंने आपको बताया कि जो पोएट्स मैंने जब पहले सुना कि बिना पेरेंट्स को बताए आते, तो पीपल वर लाइक कि भाई आप इवेंट करोगे, ऑडियंस कहाँ से आए? तो सबका वही होता है, ऑडियंस आपके पास तो ना बैकिंग है, ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है, ना कुछ है, ना ये है, ऑडियंस कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे? तो इट वॉज लाइक वी स्टार्टेड विद सब्सक्रिप्शन पैकेज। 1 year का हमने जो पैकेज बनाया कि वी विल बी गिविंग दिस इतना है, एंड ऑडियंस, मैंने कहा ऑडियंस आएगी घर से। ओके, तो दिस वे एंड टू एंगेज द ऑडियंस वी स्टार्टेड विद ऑडियंस पोल। तो इससे क्या हुआ, जो एक पोएट है वो अपने साथ भाई 4 लोग 5 लोग अपने घर के, ऑब्वियसली व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इन सच अ बिग, बोलते हैं ना, ऑन सच अ बिग प्लेटफॉर्म, तो पेरेंट्स फिर धीरे धीरे हैप्पीनेस, फिर हमने उसको FB पे ट्राई किया, हमने स्टार्ट किया ऑडियंस पोल, जो कॉम्पिटिशंस होते थे, एंड जीतने के लिए इनका पूरा परिवार लगना शुरू हुआ कि भाई हमारे बच्चे को जिताना है। तो लोग जुड़ते चले गए, तो दिस वे वो बच्चा अपनी फैमिली में सुपरस्टार, स्मार्ट, जिसको वेरी स्मार्ट। तो मतलब देश में आप बोलते हैं ना, लोगों की ड्रीम्स क्या होती है, हम सीधा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और मेरा है कि छोटा छोटा, यानी पहले आप अपने घर के स्टार बन जाओ, कॉलोनी के स्टार बन जाओ, फिर सिटी के बन जाओ, यानी स्लोली, आराम से। तो वो एफर्ट्स डालना पड़ता है। तो इस तरह ऑडियंस आई, जो हमारा ऑडिटोरियम में इवेंट हुआ, एंड वी डिड ऑडियंस पोल, एंड उससे क्या हुआ, हमने जैसे उनके बच्चे ही हैं, पार्टिसिपेंट्स के ही बच्चे हैं, तो दे वर वेरी हैप्पी गिविंग मार्क्स टू देयर फादर और मदर। तो इस तरह हमने जूरी प्लस ऑडियंस पोल कर दिया। ओके, तो हमारा खचाखच भरा रहा ऑडिटोरियम, लोग बैठे रहे, वरना लोगों का ये कंप्लेन होता था कि पोएट्री इवेंट से भाग जाते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली जैसे आपका फ्रेंड हो गया, बहन हो गई, भाई हो गई, आपको छोड़ के सब भाग जाएंगे। तो दे वर सिटिंग कि हमें इसे जिताना है, तो वी हैव टू बी देयर, वहां वोटिंग एंड ऑल। तो दिस वे वी एंगेज्ड आवर ऑडियंस। तो डिफरेंट, मैं कुछ वही अपने बोलते पोएट्री में लेकर आइडियाज। देन आई ब्रॉट GMP sessions, that is grooming, motivation and poetry workshop. You have also taken one of the grooming session for Chandigarh audition. तो in this way we started कि मुझे चाहिए था कि थोड़ा इन लोगों की पर्सनालिटी we can enhance, क्योंकि लिखा, जैसे आपकी कविता आप इतना अच्छा बोलती हैं, अगर अपनी कविता खुद ना पढ़ो, कोई और पढ़ रहा है आपके लिए, तो वो उससे दुख वाली बात कुछ हो नहीं सकती, मजा नहीं आ सकता, क्योंकि आपका वो फील वो आप ही ला सकते हो। सो आई वर्कड मोर ऑन देयर पर्सनालिटी, एंड देन वो मोटिवेशनल स्पीकर्स में लाई सबको, क्योंकि मैं खुद भी लाइफ कोच हूँ। तो आई ब्रॉट मेनी अच्छे, यानी डेजिग्नेटेड एंड जो हाई प्रोफाइल स्पीकर्स की इन लोग को समझाओ, क्योंकि ये जो राइटर्स है ना, जो यूथ वाले पोएट्स है, ब्रेकअप वाले दुख,
करियर ना होने वाला दुख, दुनिया भर के दुख हैं इनके पास, और रियल दुख का तो पता नहीं है, पर दुख बहुत सारे हैं। तो वो जो स्ट्रगल होता है जो हम लोग सब करके यहाँ तक आए हैं, तो दे हैव नॉट सीन दैट, स्टिल दे आर दुखी। तो वो फाइटिंग स्पिरिट एंड मोटिवेशन, इंस्पिरेशन इन लाइफ, तो फॉर दैट आई स्टार्टेड मोटिवेशनल सेशन and then poetry workshop, a renowned poet who tells them about grammar, then उर्दू में मीटर होता है, पहर होता है, तो आपको कैसे लिखना है, यानी आप जब तक बताओगे नहीं बंदा सीखेगा तो कैसे आएगा। बिल्कुल। तो इस तरह ये 3 जूरीज को हम लेके अपनी टीम में साथ हम लेके ही जाते हैं क्षितिज, सो दैट दे कैन लर्न समथिंग, यानी ये ना हो कि बस आए आपने परफॉर्म किया आप चले गए, कुछ लेकर चाहिए अपने घर, कुछ सीख कर जाइए, तो बस यही है। और मैं भी कहूंगी कि आपको सुनकर बहुत कुछ लेके भी जा रही हैं, बहुत कुछ सीख के भी जा रही हैं। मुझे पता तो था कि सेशन बहुत प्यारा होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना कुछ सीखने को मुझे खुद को भी मिलेगा। तो ना सिर्फ साडे लिसनर्स ने सीखा होना है, बल्कि तुसी बहुत सोहनी गल्लां कीतियां ने जो मैं कदे लिखिया नहीं ने, लेकिन दिल विच वसा लितियां ने कि जो दिल में चाहे वो लिखना शुरू करो। सबसे पहले जरूरी है कि हम लिखें। ये ना सोचें कि कोई क्या कहेगा, ये ना सोचें कि हमने शुरू में ही कोई दिनकर साहब या आपको बड़े पोर्ट बनना है। आप एटलीस्ट लिखना तो शुरू करें, और आप और आपकी कहानी और आपकी कविताएं हमेशा दूसरे से अलग ही होंगी, क्योंकि वो आपको बताती है। और तीसरी चीज